तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज मैं बात करने वाला हूँ ये 50 mm f1.8 लेंस के बारे में जो बहुत सालों से चलता आ रहा है। कम से कम 15-20 साल से लोग यूज़ कर रहे हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या आज भी 2025 में आपको ये 50 mm f1.8 का लेंस लेना चाहिए। मैं 7 से 8 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करूँगा, जिसके बाद हम फाइनली ये बात करेंगे कि क्या आज के टाइम में भी ये लेंस लेना उतना ही इंपॉर्टेंट है या आपको और ऑप्शंस एक्सप्लोर करनी चाहिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि 50 mm लेंस इतना फेमस क्यों है। देखो, सबसे पहला रीज़न है, जब आप एक DSLR के लिए 50 mm लेंस लेने जाओगे आपको 9-10 हज़ार का मिल जाएगा। मिररलेस वाला 20,000 के आसपास है। तो कम प्राइस में भी आपको पहली चीज़ ज़्यादा ब्लर इफेक्ट मिलता है, लो लाइट में आपको परफॉर्मेंस बेटर मिल जाती है, लाइट वेट है, इजी टू कैरी है, प्राइम लेंस है। उसके बेनिफिट्स की हम आगे बात करेंगे। बट मेन रीज़न लोग 50 mm क्यों प्रेफर करते हैं वो ये है कि जो आपका ह्यूमन आई एंगल ऑफ व्यू होता है ना, जो आप आंखों से देखते हो, वो क्लोज टू 35-40 mm के आसपास होता है। तो 50 mm अगर आप फुल फ्रेम में लगाते हो तो आपको क्लोज टू एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव मिलता है। इस वजह से लोग वो 50 mm भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं एंड पोर्ट्रेट्स में भी इतने सालों से यूज़ होता हुआ आ रहा है। तो पहले एक काम करते हैं, सबसे पहला जो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहूँगा, जो आपको दिखाऊंगा, वो ये है कि बहुत लोग इसको गलत समझते हैं कि 50 mm का लेंस जो है वो एकदम परफेक्ट है। बट आपको ये भी समझना चाहिए कि फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर दोनों बॉडीज़ में जब आप ये लेंस लगाते हो तो आपको अलग एंगल ऑफ व्यू मिलता है, उसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं क्रॉप फैक्टर की, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, स्पेशली जब आप एक कैमरा के लिए 50 mm लेंस लेते हो। आपको पता नहीं है आपका कैमरा फुल फ्रेम है या क्रॉप बॉडी है, डिफरेंस क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। बट क्रॉप फैक्टर क्या होता है कि जो भी आप लेंस देखते हो, जैसे 85 है, 50 है, इनकी जो फोकल लेंथ होती है वो होती है एज पर फुल फ्रेम कैमरा। तो वो जब आप फुल फ्रेम में लगाओगे तो आपको एग्जैक्ट वो एंगल ऑफ व्यू मिलता है। डिफरेंस क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने 50 mm R7 पे लगाया हुआ है, ठीक है। मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ और फोटोज़ वगैरह के साथ एक बार दिखा दूंगा। तो अभी हम R7 से 50 mm पे शॉट ले रहे हैं। तो सेटिंग्स यहाँ पे मुझे 1/500 सेट स्पीड मिल रहा है। तो ये मैंने एक शॉट लिया उस्मान का, जहाँ मैं सेम डिस्टेंस पे खड़ा हूँ, उस्मान सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यही लेंस फुल फ्रेम पे लगाता हूँ, सेम डिस्टेंस से देखते हैं कि डिफरेंस क्या आता है। तो अब हमने लेंसेज स्वैप कर लिए हैं। R7 में वापस 85 लगा दिया है। अब मैं R5 यूज़ कर रहा हूँ। फ़र्क क्या, R7 था क्रॉप बॉडी, अब मैं R5 यूज़ कर रहा हूँ जो फुल फ्रेम है। अब डिफरेंस क्या है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ दिखाता हूँ। तो अब आप देखोगे मैं उतने ही डिस्टेंस पे हूँ, उस्मान भी वहीं है, और अगर मैं शॉट लेता हूँ तो अब आप दोनों फोटोज़ में ही डिफरेंस देखोगे कि R5 वाली जो फुल फ्रेम से हमने लिया है वो वाइडर फोटो है, R7 वाली जो हमने पहले ली थी क्रॉप बॉडी से वो थोड़ा क्रॉप्ड वर्जन है। तो फ़र्क क्या होता है, क्रॉप फैक्टर अराउंड 1.6x कैनन में लगता है, नाइकन सोनी में 1.5x लगता है। तो अभी जो मैं 50 mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ ये फुल फ्रेम में एग्जैक्ट 50 mm है। वही अगर मैं R7 वाली फ़ोटो की बात करूँ अराउंड 80 mm है, इसलिए ये डिफरेंस आपको दिख रहा है। तो जब आप स्पेशली अगर आप 50 mm लेंस प्लान कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप क्रॉप बॉडी में लगा रहे हो तो आपको सब्जेक्ट से ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू फुल फ्रेम बॉडी। तो ये डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा अगर आप ये लेंस प्लान कर रहे हो। तो क्रॉप फैक्टर में फोकल लेंथ तो मल्टीप्लाई होती है 1.6 या 1.5 से, इवन जो आपका एपर्चर वैल्यू है वो भी मल्टीप्लाई होता है। तो अगर मैं 1.8 का लेंस कैनन में लगा रहा हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं 2.7 के आसपास का जो एग्जैक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड है वो मिलता है। अगर मैं यहाँ डिफरेंस आपको दिखाऊं क्रॉप वर्सेस फुल फ्रेम, आप देखना ब्लर भी स्लाइटली आपको फुल फ्रेम में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू क्रॉप सेंसर। अच्छा, प्रैक्टिकली मैं आपको एक डिस्टेंस का आइडिया देना चाहता हूँ, बिकॉज कई लोग ये सोच के लेंस ले लेते हैं कि घर पे शूट करेंगे लिमिटेड स्पेस में, बट प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस आता है वो देखते हैं। आप देखो, मान लेते हैं अगर मैं पहले एक हेड शॉट ले रहा हूँ, ठीक है, ये एकदम टाइट शॉट है। अगर मैं इतना एक ये शॉट लेता हूँ जो आप अभी फ्रेम पे देख रहे हो, अब इसके लिए अगर मैं आपको यहाँ साइड से दिखाऊँ, आई थिंक मैं हार्डली 3 फीट दूर हूँ, ठीक है। तो मयंक और मेरे बीच में 3 फीट का डिफरेंस है जहाँ मुझे इतना क्लोजअप शॉट लेना है। अब मान लेते हैं मैं हल्का सा पीछे जाता हूँ एंड मुझे 3/4 शॉट लेना है, टाइट क्लोजअप नहीं है, थोड़ा सा लूज क्लोजअप शॉट है। तो इस तरीके के कुछ शॉट के लिए जो अभी आप फ्रेम पे देख रहे हो, ये जो शॉट है यहाँ पे मैं आई थिंक ऑलमोस्ट आपको आइडिया लग जाएगा, आई थिंक 6 या 7 फीट का डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। तो आप ये भी सोच के चलना कि अगर आप इंडोर शूट करने वाले हो, घर पे आप ये सोच रहे हो कि आप ऐसे कुछ शॉट्स लेना चाहते हो, तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि मिनिमम इतना डिस्टेंस हो कि आप उतना लेके चलो। ये ना हो कि क्लोज स्पेस में आप ये लेंस ले लो फिर वो प्रैक्टिकली आप कर ना पाओ। मैं लास्ट एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। अगर हम फुल शॉट ले रहे हैं तो इस तरीके से अगर मैं फुल शॉट भी जा रहा हूँ ना, यहाँ पे अगर इस तरीके का कुछ शॉट है जो आप पूरा फुल देख रहे हो,
अभी आई थिंक हमारे बीच में काफ़ी डिस्टेंस है, 12 से 15 फीट का डिफरेंस होगा। तो ये भी आपको एक आइडिया मैं प्रैक्टिकली दिखाना चाहता था कि अगर आप इतना भी कुछ शूट कर रहे हो जहाँ पे आप क्लोजअप शॉट ले रहे हो, टाइट ले रहे हो, फुल ले रहे हो, तो आपको एक डिस्टेंस का भी आइडिया होना चाहिए, स्पेशली अगर आप इस तरीके से 50 mm लेंस यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आउटडोर हो चाहे इंडोर हो। अच्छा, अब अगली चीज़ जो हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे वो है इसका ब्लर, क्योंकि f1.8 है जो 10 या 20 हज़ार डिपेंडिंग आप DSLR ले लो मिररलेस, उस हिसाब से बहुत कम प्राइस में आपको f1.8 मिल रहा है। अब वो ब्लर प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस आता है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि 2025 में भी क्यों मैं सजेस्ट करूँगा ये लेंस आपको लेना चाहिए। अभी देखो मैंने f1.8 किया हुआ है, ठीक है, मिनिमम f नंबर जो आप यहाँ देख रहे हो जो इस लेंस में मिलता है। मैं शॉट लेते हैं, ओके। तो अभी जो आप ये देख रहे हैं 1.8 पे है। अब सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे f2.8 पे एक बार लेता हूँ और एक बार मैं f4.5 पे लूँगा, मान लेते हैं आप किट लेंस यूज़ कर रहे हो जिसमें 4.5 मिलता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको f4.5 की फ़ोटो वर्सेस f1.8 की फ़ोटो साइड बाय साइड दिखाऊँ, आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ब्लर एनहांस हो रहा है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि किट लेंस के बाद मोस्टली लोग पहला लेंस 50 mm क्यों लेते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो f4.5 या 5.6 जो भी आप मिनिमम एफ वैल्यू आपको मिलता है वहाँ उतना ब्लर नहीं रहेगा जितना 1.8 पे मिलता है। अब सेम चीज़ मान लेते हैं मैं फ्लावर की यहाँ पे एक कुछ फ़ोटो लेना चाहता हूँ, तो पहले मैं 4.5 पे ले रहा हूँ, ठीक है, ये फ़ोटो थोड़ा सा पीछे हूँ, f4.5। अब यही सेम फ़ोटो देख लो f1.8 पे जाके मैं ले रहा हूँ और अब आप साइड बाय साइड फ़ोटो देखो तो यहाँ पे आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हो। जो 1.8 है उसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लर है एज़ कम्पेयर टू 4.5, जहाँ पे आपको पीछे भी थोड़े फ्लैश दिख रहे होंगे। तो ये एक डिफरेंस है जो कहीं ना कहीं आपको किट लेंस ऑफ 50 mm में मिल जाता है, और हार्डली इस प्राइस में कोई ऐसा प्राइम लेंस है जो आपको इस फोकल लेंथ के साथ ऐसा ब्लर इफेक्ट दे पाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे वो है क्लोज फोकस डिस्टेंस की, क्योंकि कई लोग ये भी अज्यूम करते हैं कि 50 mm है तो माइक्रो शॉट्स आप ले सकते हो। तो देखो मैं जो लेंस यूज़ कर रहा हूँ 50 mm है, 1.8 ये RF माउंट का है, कैनन मिररलेस का। इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस ना हर लेंस का यहाँ पे साइड में कहीं लिखा होता है, यहाँ पे 0.98 फीट है, मतलब लगभग 1 फीट तक मैं जाके शॉट ले सकता हूँ, बट उससे पास अगर जाऊँगा तो फोकस नहीं करेगा। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, यहाँ पे ये कुछ फ्लावर का ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं फ़ोटो ले रहा हूँ तो मैं ले अभी f4.5 है, मैं 1.8 कर लेता हूँ, ये 1.8 पे शॉट है। अब कितना पास जा सकते हैं, देखो यहाँ मैं जा रहा हूँ, यहाँ भी शॉट ले रहा है, इसके आगे यहाँ पे भी अब आप देख रहे हो ये फोकस नहीं कर रहा, फॉर अ सिंपल रीज़न कि इसका मिनिमम फोकस डिस्टेंस 1 फीट है। उससे पास अगर मैं जाऊंगा तो इधर उधर फोकस करने लग जाएगा, फोकस उस सब्जेक्ट पे लेगा ही नहीं। तो अगर आप ये सोच के ये लेंस लेने का प्लान कर रहे हो कि आप एकदम मैक्रो ले पाओगे, वो भी नहीं है, बट आई थिंक 1 फीट इज़ गुड इनफ। आपको मैं आज जो शॉट दिखाऊंगा 1-2 और सैम्पल, इतने आप क्लोजअप ले सकते हो, बट एक्चुअल क्लोजअप चाहिए देन ऑब्वियसली आपको मैक्रो लेंस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक यहाँ पे टिप है, अगर आप 50 mm लेंस ऑलरेडी खरीद चुके हैं, यूज़ कर रहे हो, एक शायद आपको ये दिक्कत भी आती होगी कि जब आप कहीं फोकस कर रहे हो तो कुछ चीज़ें आउट ऑफ फोकस होती हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि भाई हमारी फ़ोटो शार्प नहीं आ रही 50 mm से। मैं सिंपल चीज़ दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं मैं मयंक का शॉट ले रहा हूँ और मेरा फोकस पॉइंट ये क्लोजेस्ट टू द कैमरा जो आई है यहाँ पे मैं लेके शॉट ले रहा हूँ, ठीक है। अभी आप देखोगे आई पे तो फोकस है, बट अगर मैं आपको कान पे दिखाऊं, थोड़ा बालों पे दिखाऊं, या दूसरी आई अगर आप देखोगे वो स्लाइटली आउट ऑफ फोकस है। अब यहाँ इशू क्या होता है, मान लेते हैं मैं फोकस कर रहा हूँ, मेरा सही फोकस पॉइंट चूज़ नहीं हुआ, मैंने गलती से नोज़ की टिप पे ये फोकस कर दिया, और अब अगर आप शॉट देखोगे टिप पे फोकस है, जो आंख है वो हल्की सी आउट ऑफ फोकस हो रही होगी। अब इसको सही करने के लिए आप ऑब्वियसली पहली चीज़ तो ये है कि सही फोकस पॉइंट चूज़ कर सकते हो, बट दूसरी चीज़ ये है कि मान लेते हैं आप सही फोकस पॉइंट भी चूज़ कर रहे हो तो जितना एफ नंबर कम होता है ना, उतना डेप्थ या एरिया जो फोकस में है वो कम होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मान लेते हैं मैं आई पे ही फोकस कर रहा हूँ, पहला शॉट मैं 1.8 पे ही लूँगा, दूसरा शॉट मैं हल्का सा एफ बढ़ा दूंगा f2.8 पे, और अब सेम शॉट लूँगा। अब आप देखना कंपैरेटिवली जो दूसरी आई है वो स्लाइटली ज़्यादा फोकस में है। तो यहाँ पे बेसिकली आपके लिए सजेशन यही है कि जब भी आप थोड़ा क्लोजअप या पोर्ट्रेट शॉट ले रहे हो और आपको लग रहा है फोकस सही नहीं जा रहा है या कुछ पार्ट ऑफ फेस जो है वो आउट ऑफ फोकस जा रहा है, तो आप एफ नंबर हल्का सा बढ़ा दो। मैं यूजुअली f2.8 के आसपास शूट करता हूँ 50 mm से या 1.8 लेंस से, ताकि मुझे थोड़ा अच्छा खासा डेप्थ मिल जाए। अब सेम एग्जांपल हम एक बार फ्लावर पे भी ट्राई करते हैं एंड वहाँ पे भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस आता है। अच्छा, अब देखो जैसे यहाँ पे फ्लावर है, ठीक है। अब नॉर्मली हम क्या करते हैं, फ्लावर के बीच में फोकस करते हैं और कुछ इस तरीके का शॉट लेते हैं। अब आप देखो बीच में तो फोकस बढ़िया आ रहा है, बट जो बाहर इसके पेटल्स हैं वो आउट ऑफ फोकस हो रहे हैं। तो इसको सही कैसे करना है, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है हम एफ नंबर बढ़ा देंगे। मैं अराउंड f4 के आसपास अगर लेके आता हूँ और अब एक शॉट लेता हूँ, तो आप देखो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा पेटल्स फोकस में दिखेंगे। आपको पूरे ही चाहिए तो आपको और थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, अराउंड 5,
और अब मैं शॉट लूँगा तो पूरा फ्लावर फोकस में आ गया। तो यहाँ पे बेसिक सी चीज़ है कि जितना ज़्यादा आपको एरिया फोकस में चाहिए उतना एफ नंबर बढ़ाना पड़ेगा, जितना आप एफ नंबर कम करोगे उतना स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द फ्लावर या ऑब्जेक्ट फोकस में रहेगा। तो जो अभी हमने फ्लावर का प्रैक्टिकल एग्जांपल किया, ऐसे काफ़ी और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल सेशंस मेरा जो 15 घंटे का डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स है उसमें हमने कवर किया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो कोर्स है ये सर्टिफिकेट कोर्स है जो आप पूरा कंप्लीट करने के बाद यू विल गेट अ सर्टिफिकेट। एंड इसके अंदर प्रैक्टिकल सेशंस हैं, इंडोर सेशंस हैं, सारी सेटिंग्स A to Z मैनुअल कैसे यूज़ करना है वो सब आप इस कोर्स में 15 घंटे में थ्रू आउट द वीक्स आप सीख सकते हो। अच्छा, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है एफ़ नंबर एडजस्ट करते हुए, स्पेशली एफ 1.8 पे, वो है शार्पनेस का डिफरेंस जो बहुत स्लाइट होता है, बट मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। तो अभी हम यहाँ मयंक का एक और शॉट ले रहे हैं। हाँ, मयंक के दे देखना। तो अभी मैं एक एफ 1.8 पे ले रहा हूँ और सेम शॉट मैं एफ 2.8 पे भी ये लूँगा, और जस्ट फॉर रेफरेंस एक F4 पे भी सेम शॉट ले रहे हैं। अब ये 3 फोटोज़ मैंने क्यों लिए हैं उसका सिंपल सा रीज़न है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ एक्सट्रीम, F1.8 आप देखना स्लाइटली सॉफ्टर होता है, सेंटर में उतना आपको डिफरेंस शायद ना दिखे, बट थोड़ा सा अगर आप ऑफ सेंटर जाके देखोगे, अगर हम जूम करके डिफरेंस देखते हैं तो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड टेक्सचर स्लाइटली F2.8 ज़्यादा शार्पर है एज़ कम्पेयर टू 1.8। तो आइडली अगर आप ये लेंस यूज़ भी कर रहे हो इट इज़ बेटर कि आप F2.8 के आसपास ही शूट करो। अब नेक्स्ट बेनिफिट 50 mm का है लो लाइट परफॉर्मेंस का। अब लो लाइट में क्या बेनिफिट मिलता है, जैसे मैंने बताया 1.8 अपर्चर है, तो जितना एफ नंबर कम होता है ना उतना वाइड अपर्चर ओपनिंग होता है एंड अल्टीमेटली ज़्यादा लाइट कैमरा के अंदर आती है। तो प्रैक्टिकली इसका क्या बेनिफिट होगा, यहाँ मैं आपको 2 फोटोज़ दिखा दूंगा जो हमने F1.8 पे शूट करी है और एक जो F4.5 पे करी है। अब डिफरेंस ये ऑब्वियसली एक तो ब्लर का है ही, जो आप बोके का डिफरेंस देखोगे, बट लो लाइट में बेनिफिट ये मिलता है कि आपका ISO कम हो जाता है। अब लगभग हमारा यहाँ 2 से 3 स्टॉप का डिफरेंस है, और वहाँ पे अगर आप देखोगे कि उतने स्टॉप्स में ही हमारा ISO का कितना डिफरेंस आ रहा है, तो दूसरी सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं 400 से 800 ISO के बीच में जाना पड़ेगा जहाँ कंपैरेटिवली ज़्यादा नॉइस आएगा। तो ये एक डिफरेंस है। अगर आप लो लाइट में ज़्यादा शूट करते हो F1.8 पे जाके आप कैमरा के अंदर ज़्यादा लाइट ला सकते हो एंड अल्टीमेटली आपका ISO वैल्यू कम होगा, तो फोटोज़ में नॉइस भी उतना जल्दी नहीं आएगा। और अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो मान लेते हैं अगर मुझे 51.8 वाली फ़ोटो में 400 ISO मिल रहा है, तो अगर मैं 4.5 वाली फ़ोटो की बात करूँगा तो मैं लगभग 2 से 3 हज़ार के बीच में ISO जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि नॉइस का जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा है। अब एक और चीज़ जो आप इंटरनेट पे काफ़ी ज़्यादा पढ़ोगे कि प्राइम लेंसेज ज़्यादा शार्प होते हैं एज़ कम्पेयर टू जूम लेंस, वो डिफरेंस जो है वो अब इतने सालों में बहुत कम हो चुका है। तो 2025 में इतना कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ जिस प्राइस पे लेंस आता है उस हिसाब से शार्पनेस लेवल काफ़ी बढ़िया है। 10 से 20 हज़ार के बीच में आपको इतनी शार्प फोटो शायद ही कोई प्राइम लेंस देता है। प्लस बेनिफिट ये भी है कि छोटा लेंस है, कम एलिमेंट्स हैं, तो जितने कम एलिमेंट्स होते हैं तो अल्टीमेटली लाइट्स कम ग्लासेस के थ्रू फिल्टर कर रही है, तो शार्पनेस जो अल्टीमेटली बेटर हो जाती है। अब 2025 में 50 mm 1.8 का सबसे बढ़िया यूज़, स्पेशली अगर आप बिगनर फोटोग्राफर हो, वो ये है कि ये आपको क्रिएटिविटी एक्सप्लोर करने में, आपको और ज़्यादा वर्सेटाइल फोटोग्राफर बनाने में हेल्प करता है। कैसे, जब आप एक प्राइम लेंस, फिक्स्ड फोकल लेंथ वाला लेंस लेके निकलते हो, अब मुझे पता है मुझे कोई भी फोटो लेनी है, मुझे यही एंगल ऑफ व्यू मिलेगा, मुझे फिजिकली आगे या पीछे मूव करना पड़ेगा, सब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। तो एज अ फोटोग्राफर आप थोड़े ओपन अप होते हो। अगर आप ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, थोड़ा खुलना स्टार्ट होते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है उसको भी थोड़ा बेटर करता है। क्योंकि अगर आप जूम लेंस लेके चलोगे, मैं यहाँ पे ही खड़ा हूँ, मुझे कोई एक बर्ड दिखी, मैंने जूम कर लिया, पोर्ट्रेट लेना है, जूम आउट कर लिया, लैंडस्केप लेना है, तो मैं एक ही जगह खड़े रहूँगा, मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा और मेरा पर्सपेक्टिव भी ज़्यादा कुछ यूनिक नहीं होगा। तो प्राइम लेंस होने से, स्पेशली 50 mm से, ये कहीं ना कहीं आपके विजन को थोड़ा ओपन करता है। अच्छा, तो अभी ये आप जो फुटेज देख रहे हो ना, ये हम 50 mm लेंस से ही शूट कर रहे हैं, जिससे अभी हम फोटोज़ ले रहे थे। ये 1.8 पे जो आप देखोगे बहुत ब्राइट है। अब अगर मैं इसको F5 के आसपास लेके जाता हूँ, तो F5 पे अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो आपको एक्सपोजर मिल रहा है वो नॉर्मली आप यूज़ टू हो गए किट लेंस से, या आपको सही एक्सपोजर दिख रहा है। बट वापस अगर हम F1.8 पे चलते हैं, अब क्या हो रहा है कि अपर्चर वाइड ओपन हो रहा है, तो लाइट अंदर ज़्यादा आ रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है ND फ़िल्टर, जो अब अगर हम अपने लेंस के आगे लगाते हैं तो आप देख सकते हो कि विद ND फ़िल्टर हमें F1.8 पे ही सही एक्सपोजर मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 ही तरीके हैं, या तो आप ND फ़िल्टर यूज़ कर लो, या फिर आपको F नंबर 1.8 से बढ़ा के F5 पे लेके जाना पड़ेगा। उसके टेक्निकल रीजंस क्या हैं वो
हम कभी और किसी वीडियो में बात करेंगे। तो ये था एक डिटेल वीडियो कि क्या 2025 में आपको 50 mm f 1.8 लेंस लेना चाहिए। अल्टीमेटली मेरा यही आंसर रहेगा कि अभी भी ये जो लेंस है इसके जो बेनिफिट्स हैं, जिस प्राइस पे आपको कम एफ नंबर मिलता है, ज़्यादा ब्लर इफेक्ट है, लो लाइट परफॉर्मेंस बेटर है, प्लस शार्पनेस डिटेल इस प्राइस के हिसाब से आपको ऑल ओवर बढ़िया मिलती है। तो आई थिंक अगर आप अभी भी इस बजट में एक ऐसा लेंस देख रहे हो जहाँ आप पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट करना चाहते हो, फ्लावर्स वगैरह की फ़ोटोज़ लेनी है, इवन प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए, स्ट्रीट के लिए, आई स्टिल बिलीव ये एक ऑलराउंडर लेंस है जो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, स्पेशली अगर आप किट लेंस से अपग्रेड करके पहला एक लेंस देख रहे हो इस बजट में। सो दैट्स इट। आपके क्या व्यूज़ है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग। और जो मेरा डिजिटल फोटोग्राफी कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेक कर सकते हो।